इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के प्रिंस का हुआ स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने की अगुवाई। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा। भारत सऊदी अरब के बीच हुए कई समझौते। दोनों देशों के बीच निवेश को लेकर एमओयू पर दस्तखत हुए। सऊदी प्रिंस सलमान का बयान, G20 समिट के लिए भारत को बधाई। दोनों देश महान भविष्य बनाने को मिलकर काम करेंगे। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा बोले, अगले साल G20 की मेजबानी करना हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा, G20 के लिए पुतिन और जिनपिंग को करूंगा आमंत्रित। समिट से पहले युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई। G20 समिट के दौरान WTO के डीजी से मिले पीएम मोदी। नगोजी अंकोंजो-इवेला को मोदी 2.0 किताब पर ऑटोग्राफ दिया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बुलाई राज्यव्यापी बंद। पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में जुडिशियल कस्टडी का भेजा गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में टीडीपी का प्रदर्शन, सड़क पर जलाए टायर, सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। तिरुपति में भी टीडीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी का विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की हिंसा। जानकारी पर दो समुदायों में भिड़ंत हुई। जमकर हिंसा और आगजनी हुई। हिंसा में एक शख्स की जान गई है, कई पुलिस वालों को चोटें आई। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग। सतारा हिंसा पर बोले संजय राउत, 2024 से पहले महाराष्ट्र ही नहीं देश में दंगे की साजिश, हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार। हिंदुत्व पर राहुल गांधी के बयान के समर्थन में उतरे संजय राउत का, दंगे करवाना और लोगों को जाति धर्म में तोड़ना ये हिंदुत्व नहीं है। मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर EOW के सामने पेश हुई। कोरोना काल में डेड बॉडी बैग घोटाले में पूछताछ। आज शाम को दिल्ली आएंगे MP के CM शिवराज, कहा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। MP कांग्रेस चीफ कमलनाथ का ट्वीट, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ जनता हताश, BJP नेता खुद उपेक्षा अपमान की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव की मांग, दिल्ली में G20 के दौरान आवारा पशु पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स खाली हैं। अब यूपी में डेपुटेशन पर उनको भेजकर यहां के जानवरों को पकड़वाया जाए। कार्यक्रम में कर्नाटक में BJP और JDS का गठबंधन तय हो गया है। येदियुरप्पा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा ने की पुष्टि, कहा सीटों पर बातचीत होगी। HD देवेगौड़ा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सेकुलर नेता होने के बावजूद इंडिया गठबंधन में नहीं की गई बातचीत। पीएम मोदी के बर्थडे को खास बनाने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, 17 सितंबर को सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगेगा आयुष्मान मेला। RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत के जन्मदिन पर CM योगी का ट्वीट, लिखा प्रभु श्री राम उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। SP नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का BJP पर निशाना, बोले ये लोग भारत, इंडिया और संविधान के दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जनता से अपील, संविधान विरोधी BJP RSS की 2024 में विदाई तय करें। झारखंड के देवघर पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ बैद्यनाथ धाम में दर्शन किया। पूजा के बाद बोले लालू यादव, देश को बदलने और इंडिया गठबंधन जीत की कामना की। मध्य प्रदेश में BJP की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में बोले ब्रजेश पाठक, पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं से MP के लोगों को फायदा मिला। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने शहर के हालात का जायजा लिया। लखनऊ में भारी बारिश और तूफान, कक्षा 12 तक के स्कूल बंद किए गए। DM ने जारी की एडवाइजरी। लखनऊ के जानकीपुरम में बारिश के बाद हर तरफ पानी, सड़क पर गिरा पेड़, लोगों को हो रही भारी परेशानी। लखनऊ में एक अस्पताल में भरा पानी, ऑपरेशन थिएटर में पानी से मरीजों को हो रही है दिक्कतें, पंप से पानी निकाला जा रहा है। लखनऊ के DM का अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश, का सभी इलाकों में जल भराव की समस्या का तुरंत हल निकालें। लखनऊ में भारी बारिश से गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर। DM बोले गोमती बैराज के 2 गेट खोले गए हैं। मुरादाबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को हो रही काफी दिक्कत। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते 8 ट्रेनें रद्द, कई के रूट डाइवर्ट किए गए। मुरादाबाद बरेली रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी। कानपुर में भारी बारिश से शहर के कई इलाके पानी में डूबे, सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम है। कटरी इलाके में 20 गांव में भरा पानी, जर्जर मकानों से निकलने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। लखनऊ में यूप और आसपास के 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी में बारिश तूफान को लेकर एक्शन में CM योगी, अधिकारियों से जल निकासी के इंतजाम के लिए कहा, फसलों के नुकसान के आकलन के लिए भी कहा गया है।
पीलीभीत के चंदिया हजारा इलाके में कई गांव में घुसा पानी, मुख्यालय से टूटा संपर्क, रामलीला मैदान में जुटे पीड़ित परिवार। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिनों से भारी बारिश, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। तमिलनाडु के वेल्लोर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़ी वैन से मिनी लॉरी की टक्कर, 7 महिलाओं की मौत, करीब 10 लोग जख्मी हैं। मुंबई के सायन इलाके में डिवाइडर से टकराई एक कार, आग लग गई, 2 लोगों की जलने से मौत, 3 लोग जख्मी हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, 11,44,000 की विदेशी करेंसी बरामद, 2008 था यात्री। अयोध्या में सुग्रीव किले के सामने कार में लगी आग, पार्किंग में खड़ी कार में आग पर काबू पा लिया गया है। IIT जम्मू कैंपस में नॉर्थ टेक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, 60 स्टार्टअप समेत 200 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मिस्र में ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास अंतिम पड़ाव में है, संयुक्त मिशन में इंडियन एयरफोर्स अपना दम दिखा रही है। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही हुई, अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग जख्मी हैं। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों में दहशत, घरों के बाहर सो रहे हैं लोग।